दोस्तों, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए क्रेडिट या चेक जैसी एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो यकीन माने आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने पे जो आपको अप टू 0.5% का रियल कैशबैक मिल सकता था, आप हर महीने हर बार क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने पर उसका लॉस कर रहे हैं। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एसबीआई डेबिट कार्ड का यूज करके अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने पे अप टू 0.5% का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपके पास एसबीआई बैंक का कौन सा डेबिट कार्ड होना चाहिए जिसकी हेल्प से आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने पर 0.5% का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एसबीआई क्रेडिट कार्ड की हेल्प से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए आपको एसबीआई यूनिपे वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करना है। देन उसके बाद आपको अपने क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट एंटर करने हैं, आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। देन उसके बाद आपका जो भी बिल अमाउंट होगा वो आपको शो हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल एंटर करके क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर देना है। एंड उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर अंदर एसबीआई रिवार्ड एप्लीकेशन के अंदर या फिर एसबीआई रिवार्ड पोर्टल पे जब आप लॉगिन करेंगे तो जो भी रिवार्ड पॉइंट्स आपके बनेंगे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के बदले वो आपको वहीं पर शो कर दिए जाएंगे। एंड अब मेरे पास कौन सा एसबीआई का डेबिट कार्ड है एंड मैं कौन से एसबीआई डेबिट कार्ड का यूज करता हूं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए और आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, चलिए अब मैं आगे आपको सब कुछ एकदम डिटेल में समझाता हूं। तो दोस्तों, अगर यहाँ फिलहाल अगर मेरी बात की जाए तो मेरे पास एसबीआई ग्लोबल डेबिट कार्ड है। एंड इस डेबिट कार्ड के अंदर आपको एटीएम डेली विड्रॉल लिमिट 40,000 रुपए मिलती है, मतलब 40,000 रुपए तक का आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं एटीएम पे जाके। एंड अगर आप इस डेबिट कार्ड को 2 महीने के अंदर अंदर अगर एक्टिवेट करते हैं तो आप बदले में अप टू 300 रिवार्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ कम से कम 3 ट्रांजैक्शन करने होंगे एंड जो मिनिमम ट्रांजैक्शन रहेगा वो 2,000 रुपये या फिर इससे ज़्यादा का होना चाहिए। पहले ट्रांजैक्शन पे आपको 50 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे एंड सेकंड ट्रांजैक्शन पे आपको 100 रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे एंड थर्ड ट्रांजैक्शन पे आपको 150 रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि टोटल आप अप टू 300 रिवार्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं जिनकी प्राइस में वैल्यू 75 रुपये के बराबर रहने वाली है। मतलब अगर आप 6,000 रुपये के 3 ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो बदले में आपको 75 रुपीज़ मिलेंगे, यानी कि आपको 1.25% का सीधा सीधा कैशबैक मिलने वाला है। एंड इस डेबिट कार्ड के अंदर आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप इस डेबिट कार्ड से एक महीने में 1 लाख रुपए या फिर इससे ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं तो बदले में आपको 1,000 रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे जिनकी प्राइस में वैल्यू 250 रुपये के बराबर बनने वाली है, यानी कि सीधा सीधा यहाँ भी आपको 0.25% का कैशबैक मिलेगा। एंड अगर आप इस डेबिट कार्ड की हेल्प से अगर वॉलेट लोड करते हैं तो फिर वो ट्रांजैक्शन माइलस्टोन के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आप किस तरह से एसबीआई ग्लोबल डेबिट कार्ड की हेल्प से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने पे कैशबैक अर्न कर सकते हैं। तो देखो, इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 200 रुपए स्पेंड करने पे 2 रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं एंड एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे के बराबर है। तो सीधा सीधा यहाँ 2 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 50 पैसे के बराबर बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि 200 रुपए स्पेंड करने पे आपको 50 पैसे मिल रहे हैं, यानी कि 0.25% का रियल कैशबैक दिया जा रहा है। एंड इसके अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज ऑनलाइन या फिर इन स्टोर या फिर शॉपिंग में या फिर डाइनिंग आउट या फिर फ्यूल या ट्रैवल के ऊपर अगर स्पेंड करते हैं तो यहाँ भी आपको 0.25% का कैशबैक मिलेगा। अब देखो, सबसे कमाल की बात यह है कि जिस दिन आपका बर्थडे होगा, बर्थडे वाले दिन आप 2x रिवार्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, यानी कि अगर आप बर्थडे वाले दिन अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं एसबीआई ग्लोबल क्रेडिट कार्ड से तो यहाँ आपको 200 रुपये स्पेंड करने पर 4 रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि सीधा सीधा आपको 0.5% का कैशबैक मिलेगा। एंड अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं तो यहाँ भी आपको 2x रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि 0.5% का कैशबैक मिलेगा। एंड इसके अलावा आपको एसबीआई के कुछ पार्टनर ब्रांड्स देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर आप अप टू 2.5% तक का कैशबैक अर्न कर सकते हैं, यानी कि 100 रुपये स्पेंड करने पे आप 10 रिवार्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। अब आप एसबीआई रिवार्ड पोर्टल्स पर जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां आपको एसबीआई के जो भी पार्टनर ब्रांड हैं उन सभी ब्रांड की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। एंड अब बात करते हैं कि आप मैक्सिमम एक महीने में कितने रिवार्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। तो देखो, आप मैक्सिमम एसबीआई ग्लोबल डेबिट कार्ड की हेल्प से एक महीने में 10,000 रिवार्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं जिनकी प्राइस में वैल्यू 2,500 रुपये के बराबर बनेगी। एंड यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन और है। कंडीशन ये है कि आप पर ट्रांजेक्शन मैक्सिमम 4,000 रिवार्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं जिनकी प्राइस वैल्यू 1,000 रुपये के बराबर बनेगी। एंड ये 4,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक सिंगल ट्रांजैक्शन में अर्न करने के लिए आपको वो ट्रांजैक्शन 4 लाख रुपए का करना होगा,
मतलब 4 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कोई छोटी अमाउंट नहीं है। तो मतलब कोई ऐसी खास इससे दिक्कत नहीं होने वाली है इस कंडीशन से। एंड जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि बर्थडे वाले दिन आप इस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने पे या कहीं अदर स्पेंड करने पे 0.5% का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। लेकिन इस डेबिट कार्ड के अंदर आपको एक प्रोग्राम भी मिलता है। इस प्रोग्राम के अंदर आप अपने डेबिट कार्ड की हेल्प से किसी भी दिन, साल के 365 दिन अगर आप अपने डेबिट कार्ड को यूज करते हैं तो आप अप टू 0.5% का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। अब वो प्रोग्राम क्या है, चलिए एक बार उसको भी समझ लेते हैं। तो देखो, जब भी आप इस डेबिट कार्ड को अप्लाई करते हैं, ये डेबिट कार्ड जब आपको मिलता है, एंड ये डेबिट कार्ड जब मैंने एसबीआई बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया था, सेविंग अकाउंट ओपन किया था, तो बाय डिफॉल्ट मुझे बैंक की तरफ से ये डेबिट कार्ड इशू किया गया था। एंड जब आपको ये डेबिट कार्ड पहली बार मिलेगा तो आप बाय डिफॉल्ट जिस प्रोग्राम के अंदर एनरोल रहेंगे वो रहेगा ड्रीमर। ड्रीमर के अंदर आपको 200 रुपए स्पेंड करने पर 2 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं बाय डिफॉल्ट, यानी कि आपको 1x रिवार्ड पॉइंट मिलता है, यानी कि सीधा सीधा आपको 0.25% का कैशबैक मिलता है। लेकिन अगर आप अपने इस डेबिट कार्ड का यूज करके एक महीने में 2000 रिवार्ड पॉइंट्स या फिर इससे ज्यादा अगर अर्न कर लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ड्रीमर प्रोग्राम से एफ्लुएंट प्रोग्राम के अंदर एनरोल कर दिए जाओगे, यानी अपग्रेड कर दिए जाओगे। एंड एफ्लुएंट प्रोग्राम के अंदर आपको 1.5x की रिवार्ड वैल्यू मिलती है। मतलब अगर आप 200 रुपए स्पेंड कर देते हैं तो यहाँ आपको 3 रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि सीधा सीधा आपको 0.37% का कैशबैक मिलेगा आपके क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने पे। और अगर आप एक महीने में 7000 रिवार्ड पॉइंट्स या फिर इससे ज्यादा अगर कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आप एफ्लुएंट से एलाइट प्रोग्राम के अंदर एनरोल कर दिए जाओगे, अपग्रेड कर दिए जाओगे, और यहाँ आपको 2x रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा, यानी कि 200 रुपए स्पेंड करने पे आपको 4 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, यानी कि सीधा सीधा आपको 0.5% का कैशबैक मिलेगा। अब देखो, यहाँ पर कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जब भी आप रिवार्ड पॉइंट्स अर्न करेंगे, सपोज अगर आपने इस महीने यानी कि जुलाई के महीने में अगर आपने 2000 रिवार्ड पॉइंट्स अर्न किए, तो हर महीने की जो 10 तारीख होती है, जैसे कि अगस्त की जब 10 तारीख होगी तो 10 तारीख को आपके अकाउंट को वैलिडेट किया जाएगा। एंड अगर सब कुछ सही रहता है और जो रिवार्ड पॉइंट्स आपने अर्न किए हैं 2000 या फिर इससे ज़्यादा, अगर वो सही से वैलिडेट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट को ड्रीमर से एफ्लुएंट के अंदर अपग्रेड कर दिया जाएगा। एंड सेकंड कंडीशन ये है कि साल में 2 बार, एक तो आपका 10 जनवरी और एक आपका 10 जुलाई, यानी कि साल में 2 दिन आपके अकाउंट को वैलिडेट किया जाएगा। सपोज मान लेते हैं कि आपने एक महीने में तो 2000 रिवार्ड पॉइंट्स अर्न कर लिए, एंड उसके बाद आपने फिर अपने अकाउंट के अंदर किस तरह का कोई रिवार्ड पॉइंट्स अर्न नहीं किया, तो जब नेक्स्ट 10 जुलाई या फिर 10 जनवरी को आपके अकाउंट का वैलिडेशन होगा, अगर आपने प्रीवियस मंथ के अंदर, सपोज अगर 10 जनवरी में आपके अकाउंट का वैलिडेशन हो रहा है और अगर आपने दिसंबर में 2000 रिवार्ड पॉइंट्स या फिर इससे ज़्यादा अगर अर्न नहीं किया है, तो आप ऑटोमेटिकली फिर से डाउनग्रेड कर दिए जाओगे, यानी आप एफ्लुएंट से ड्रीमर प्रोग्राम के अंदर ऑटोमेटिकली वापस से कर दिए जाओगे। तो मतलब अगर आप एक बार 2000 रिवार्ड पॉइंट्स या फिर 7000 रिवार्ड पॉइंट्स अर्न कर लेते हैं तो एटलीस्ट आप 4 से 5 महीने अच्छी वैल्यू के ऊपर रिवार्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। एंड जो भी आपके रिवार्ड पॉइंट्स की वैलिडिटी रहेगी वो 24 महीने यानी कि 2 साल की रहने वाली है। एंड जो भी रिवार्ड पॉइंट्स आप अर्न करेंगे वो 2 से 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट किए जाते हैं, एंड 30 दिन के लिए उनको लॉक करके रखा जाता है, एंड 30 दिन बाद आप अपने रिवार्ड पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। एंड चलिए अब बात करते हैं कि आप अपने रिवार्ड पॉइंट्स को किस तरह से रिडीम कर सकते हैं। तो आप अपने रिवार्ड पॉइंट्स को rewards.sbi वेबसाइट पे लॉगिन करके रिडीम कर सकते हैं। एसबीआई रिवार्ड की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसके अंदर लॉगिन करके रिडीम कर सकते हैं, या आप योनो ऐप या फिर नेट बैंकिंग का यूज करके अपने रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। अब आप अपने रिवार्ड पॉइंट्स से क्या क्या ले सकते हैं, यानी क्या क्या खरीद सकते हैं, उनकी एक्चुअल वैल्यू आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलेगी। तो देखो, आप अपने रिवार्ड पॉइंट्स की हेल्प से रिचार्ज एंड बिल पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल का रिचार्ज, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर बिल, आप इन सब के ऊपर अपने रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। मूवी टिकट ले सकते हैं, मर्चेंडाइज एंड ई वाउचर, यानी कि डिफरेंट ब्रांड के वाउचर परचेज कर सकते हैं, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारे ब्रांड आपको देखने को मिलते हैं। आप उनके वाउचर बाई कर सकते हैं अपने रिवार्ड पॉइंट से। ट्रैवल के ऊपर, जैसे कि आपका फ्लाइट, बस, होटल की बुकिंग, यहाँ भी आप अपने रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि एसबीआई के कुछ पार्टनर ब्रांड्स हैं, अगर आप पार्टनर ब्रांड्स के ऊपर अपने रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करना चाहते हैं तो आप वहाँ भी रिडीम कर सकते हैं, जैसे कि आपका कल्याण ज्वेलर्स हो गया, अपोलो फार्मेसी 24/7, बुक माई शो, मतलब बहुत सारे आपको वहाँ इस तरह के पार्टनर ब्रांड देखने को मिल जाएंगे। एंड अब बात करते हैं फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो देखो, एसबीआई ग्लोबल डेबिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस निल, और जो एनुअल फीस है वो आपको 200 रुपये प्लस 18% जीएसटी पे करनी होगी, यानी कि 236 रुपये आपको इस डेबिट कार्ड की फीस लगेगी। एंड अगर आपके पास एसबीआई ग्लोबल डेबिट कार्ड नहीं है
तो फिर आप इसके बदले कौन सा एसबीआई का डेबिट कार्ड ले सकते हैं, यानी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको आपके क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने पर सेम बेनिफिट मिले। तो आप इसके बदले एसबीआई वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड इस डेबिट कार्ड की जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है, इसकी खास बात यह है कि आपको बेनिफिट्स तो ऑलमोस्ट 100% सेम टू सेम यही मिलेंगे जो कि एसबीआई ग्लोबल डेबिट कार्ड के अंदर मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको जो फीस लगेगी वो जीरो लगेगी। मतलब जो एसबीआई का वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया जा रहा है। एंड सेकंड नंबर पे आप एचपीसीएल को ब्रांडेड डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम टू सेम बेनिफिट आपको मिलेंगे जो अभी मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ आपको एक्स्ट्रा 2x रिवार्ड पॉइंट्स फ्यूल के ऊपर भी मिलेंगे। एंड इसके अलावा आप नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड एसबीआई मास्टर वर्ल्ड डेबिट कार्ड ले सकते हैं। प्रीमियम लेवल का डेबिट कार्ड है। यहाँ आपको 12 मंथ के लिए फ्री सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन, Z5, लॉन्सगेट, फैन कोड, डिस्ट्रो टीवी, इन सब के सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेंगे। फीस कितनी है डेबिट कार्ड की, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके सभी डेबिट कार्ड की फीस के बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट आप एसबीआई गोल्ड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड ले सकते हैं, 100% बेनिफिट मिलेंगे सेम टू सेम। एंड नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड आप एसबीआई आईओसीएल को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 100% सेम टू सेम बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों आज से आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए चेक, क्रेड एंड बाकी इस तरह की जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं जो आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं देती क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए, आज से यार इन एप्लीकेशन को यूज़ करना बंद कर दो। तो फिर वही बात है कि आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने पर वो आपको नहीं मिलेगा, और आप हर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के ऊपर कम से कम 0.25% का तो लॉस कर ही लोगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था। चलिए अब मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।